रात को चोर आया, यहाँ से ऊपर चढ़ा है चोर। अच्छा मैं ये समझे आप कह रही हो भाई सर्दी है ना इसलिए ना मोबाइल को ठंड लग रही है। अच्छा नाम लेना क्या चीज है? क्या बात है, क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुशामदीद। ज़ारा ये बर्तन नीचे पड़े हैं, ये रास्ता रोका हुआ है और इनको जो है ना बर्तनों को उठा लो क्योंकि ये गंदे भी लग रहे हैं। हाँ जी भाई, मैंने इधर से ना सब से सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं। जैसे बाजी को ऐसे बाजी को ये चाय पीते हैं ना, फिर मैं बर्तन धोने लगी। उठवाओ, ये उठवाओ, यहाँ से उठाओ, गंदे लग रहे हैं। चलो इधर रख दे। पता है मैंने क्यों बोला है? इसलिए बोला है कि भाई यहाँ नीचे से खाने पीने की चीजें भी, क्योंकि नीचे चावल भी गिरे पड़े हैं और खाने पीने की चीजें भी हमें चाह रहा था भाई ये साइड पर पड़े रहें। और जैसा कि पता है आपको कि कल हमारे घर 11वीं शरीफ का ख़त्म शरीफ था, तो सब बहनें माशाल्लाह सब पहुंचे हुए थे, सब ही यहीं पर बैठे हैं और हमारे पास रात किस किस ने गुजारी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। रुकैया बहन को तो आपने देख लिया है क्योंकि इंट्रो में मैंने इसको लिया है। भाई शौकत इधर बैठे हैं, सुनाए भाई शौकत तबीयत से ठीक है माशाल्लाह। पूरा आधा घंटा हो गया इनके। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। अच्छा मैं ये समझे आप कह रही हो भाई सर्दी है ना इसलिए ना मोबाइल को ठंड लग रही है। मोबाइल को भी ठंड लग रही है, मोबाइल भी ठंडा हुआ है और जो हमारे हाथ है ना सर्दी से ना आकड़े पड़े हैं। आज तो धूप का नामो निशान नहीं है, धुंध इतनी हो रही है ना हद से ज्यादा। गिर ना जाइयो, दीवार ना गिरा दियो, बैठ जा आराम से। नहीं गिरती, अल्लाह माफी दे, मेरा इतना वजन है, मैं बुलडोजर थोड़ी हूँ। क्यों मछली है? ने बात किया मैं बुलडोजर थोड़ी हूँ। ये बुलडोजर से भी ज्यादा है। बुलडोजर से तो दीवार गिरने नहीं वाली ना, बुलडोजर तो होता है वो बड़े टाइम लगाएगा तोड़ने में, ये बुलडोजर से डबल है। नहीं वो बुलडोजर याद है उसको, तो इतना बड़ा मुंह होता है, यूं करेगा बस घर टूट जाएगा। अच्छा नाम लेना क्या चीज है? हैं? क्या बात है, क्या। एक बार फिर दोबारा नाम लेना। बुलडोजर। हाँ यही तो था, बुलडोजर ही था। अच्छा जी, यहाँ पे जी अम्मी जी बैठी हैं माशाल्लाह और सुगरा बहन यहाँ पे बैठी हैं, इस साइड पे महविश बेटी है। आप कौन है? क्या हाल है, ठीक है? पहचान लिया, मैंने भूल गया था जी। मैंने सुना रात तबीयत खराब हो गई थी आपकी। बस थोड़ी सी हो गई थी, कोयले जला रखे थे। हाँ जी, बस सर में दर्द हो रहा था सारों के, मैं शापी के खाला और के सारों के सर में दर्द हो रहा। अच्छा बस परेशान नहीं होना, मेरे होते ठीक है ना, रोटी की फिक्र नहीं करनी, रोटी के लिए हम हैं इंशाअल्लाह ताला, ठीक है ना? हाँ परेशान नहीं होनी। मैं भी समझाया था, इसको नहीं समझाया था? इसको समझा दो अच्छी तरह से कि रोटी की परवाह नहीं करनी, रोटी हम पहुँचाएंगे, ठीक है? भाई मकबूल भी आ गई हैं सुगरा के पीछे पीछे। जी भाई साहब सुनाएं, नाश्ता कर लिया? तूने अपने बंदे से पूछा नहीं, नाश्ता नहीं किया? कब से बेचारा 10 मिनट हो गया देख रहा है तुझे खड़ा हुआ। मैंने चाय का पूछा, मैंने कहा जरा बैठते हैं ना, आप ब्लॉग बनाएंगे, तो मैंने कहा ब्लॉग बना लेंगे, उसके बाद नाश्ता वगैरह पूछूंगी, जो खाने पर दे दूंगी बना के। क्या हो गया ज़ारा, इसको क्या हो गया है बब्बे, क्यों रो रहा है? क्या भाई वो बाजी का बेटा है ना मोहित, उसने ना इसको धक्का दिया, इसकी आंखों में ये देखो मिट्टी गई हुई, आंखें भी नहीं खुल रही इसकी। ओहो कोई बात नहीं, बच्चे हैं बस खेलते रहते हैं ना, इन्होंने खेलना कूदना होता है, इसी तरह बड़े होना है और इन्हें हमें लड़वाना है, इनका काम तो है हमें लड़वाना। नहीं भाई हम नहीं लड़ेंगे। अच्छा चलो ठीक है फिर तो। अली हसन भी आया हुआ है, सुनाओ अली हसन तबीयत कैसी है? ठीक, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। क्या बात है, शाजी बना हुआ है इसका पटका देखो, पटका अब हमारा शुरू से ही है। सही बात है, आदत बन जाती है ना। बनी भी है, उधर फिर ठंड भी है। किधर ठंड है? नहीं आपने कहा ना उधर ठंड भी है। हाँ जी, मुँह से निकल। मैं तो परेशान हो गया हूँ भाई, यहाँ पे गर्मी हो रही है, किधर ज्यादा ठंड है? इधर ठंड है तो इसलिए सिर पे कान। नहीं अच्छा किया, कान भी ढके हुए हैं, सर भी ढके। यहाँ से फिर मैं यूँ कर लेता हूँ। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। नो भाई साहब, वालेकुम सलाम। तबीयत से ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने भी, आपका काला नहीं है जो आपका ये इमामा शरीफ है, बस ये हर किसी ये हमारे बुजुर्गों की पहचान है। बिल्कुल मदीने पाक चो घिन के आया से। अच्छा माशाल्लाह, माशाल्लाह ये नाल मुझसे मस्ती होए ते साडा जतों जींदे बदे ते नाल है साडे। बिल्कुल जी बिल्कुल। बस अल्लाह मेहरबानी करे, अल्लाह हर को अपना घर दिखावे। आमीन मदीने पाक ते सब दे खैर होवे, अल्लाह भला आमीन। बाबा जी रात को ना चोर आया था, किधर? वो बल्ब उतार के चला गया। हमारे बल्ब ले गया उतार के? ओ तेरा भला, चोर तो काफी यानी कि तकड़ा चोर था जिसने बल्ब को पकड़ा, हाथ हाँ पकड़ा जी, है। मैंने देखा भी है।
लेकिन अंधेरा था, नजर नहीं आया। वो ना बल्ब उतारा था, दरवाजे पे चढ़ा है ना, वो किसी खटखट की हो रहा रात को था। लाइट खराब हो गई होगी, बल्ब खराब हो गया, उसने देखा भी बल्ब लगा, ये उतार के ले जाओ, बस अपने घर जाके लेगा। ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੋ ਸੀ ਪਾਣਾ ਬੱਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬਈ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ हाँ जी। ਹੈ आपको रिपोर्ट मिली है बल्ब उतर गया, चोर आया था? मुझे बताया, मैंने ना जग गई है ज़रा, उसे पता मेरी क्लास लगने लगी है। हैदर तो हैदर डरपोक, साथ उसकी मौसी भी डरपोक, दरवाजे में खड़े हुए देख रहे थे जब वो बल्ब उतार रहे थे ना। मैं कहा कम से कम हमें तो बताना था। कह रहे नहीं हम खुद डर रहे थे। मैं कहा कॉल करके बता देना था। कह रहे हम मोबाइल उठाते हुए भी डर रहे थे। मैंने कहा इतने तुम बुज़दिल हो, जो तुम डर रहे थे हमें तो आवाज़ देते जरा भाई ये देखो बाहर से ना कोई बल्ब उतारा। मैंने कहा हम ना पकड़ते फिर बात करनी थी। ज़ारा की आप बात कर रही हो? ज़ारा की और हैदर की। यार वाकई दोनों बहादुर हो यार, हैं क्या बात है। ये कहते होंगे चल भैया जा, भाई सदीक नहीं है चल जा। नहीं भाई इसने देखा ना भाई ना बाहर ना कोई बल्ब उतारा, इसने मुझे बताया मौसी ये कह रहा होगा जाओ बाबा नहीं है, जाओ अंकल जाओ बाबा नहीं है। मौसी वो देखो ना बल्ब तारा, मैं भी खिड़की में से देखी थी। आपको पता है भाई खिड़की में तो सारा नजर आता है। तो ना ऐसे ऐसे करके वो हिला रहा था हम बैठे हुए ऐसे देख रहे थे। नहीं सही किया आपने, बल्ब का नुकसान कर दिया। साथ जाली भी उतार के लेके जा रहा था उसने, लेकिन जाली वो सामने लुका दी है। एक मरतबा मेरे साथ भी इसी तरह हुआ। तकरीबन रात 12 बजे का टाइम था। इब्राहिम का दोस्त आया ना, मैं तो बाहर गया वॉशरूम में, तो मैंने देखा ना वो ना उधर खड़ा था। मैंने फिर कैमरा ऑन किया मोबाइल में, जब कैमरे में देखा तो वो सामने खड़ा था दरवाजे के। मैं डर गया, मैंने कहा यार ये इस टाइम कौन आया खड़ा है। फिर मैंने इनके दरवाजे यानी कि बजाय आपके फिर बाहर निकाला, तो फिर उसको पकड़ा जाके। उसने कहा जी मैं इब्राहिम को मिलने आया हुआ था रात को 12 बजे। आपने तो 12 बजे ना भाई, जो हमने रात देखा ना वो 1 बजे। क्या बात है, चोर वाकई जो है ना तकड़ा चोर था जिसको बल्ब की जरूरत थी। वो जलता हुआ ना बल्ब अचानक से बुझ गया। अच्छा वो दरवाजा भी खड़का मैं देख रहा हूँ, फिर अचानक से ना बल्ब बुझा। वो फिर मैं देख रहा हूँ ना यूं कैसे ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੱਲਬ ਕੋਨਾ ਹੋ ਸੀ, ਫਿਊਜ਼ थी कि हो सी 100-150 कोना हो सी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਲਬ ਲਾਮਣ बस कुछ चक्कर था बेचारे को, जरूरतमंद था, ले गया यहाँ से उठा के। की दुआ करो अल्लाह ताला हुकुम दरे दे ते इयो काम करे ना रहे सारी जिंदगी। आज वो बल्ब लेकर गया है, कल को कोई बड़ी चीज को हाथ मारेगा हमें नजर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल एक अल्लाह ताला की लानत पहुंचती है। शुक्र बहन जी किचन में बरजमान है। ये पतीली की तो बहुत हालत खराब हुई पड़ी है। वो ना असल में ना काला गुड़ डाला है तो हमारी काली चाहिए। गुड़ मुझे शुक्रिया कह रही थी चेंज करवाना है। मैंने कहा चेंज तो अब नहीं होगा, ये है कि जो हमने और मंगवाना है वो मंगवा लेंगे। और ये जो गुड़ है मुझे कह रही थी कि आपने दे देना है, फातिमा बहन को गाय को खिलाएगी। मैंने कहा चलें ठीक है। बकरी बकरी गाय को डाल देंगे, बकरी भी खा लेते हैं, गाय भी खा लेते हैं। रात को चोर आया, यहाँ से ऊपर चढ़ा है चोर। सारे जी चोर की पोजीशन देखने के लिए पहुंच गए, अम्मी जी सारे फैमिली मेंबर। ये चोर ने यहाँ से जी बल्ब खोल लिया है और जाली जो है यहाँ पे रख दी है। चलो उसका भला हो बेचारे का, जिसने जाली तो रख दी, जाली साथ नहीं लेके गया। रुकैया बहन असरिया चोर मिला है। हम बल्ब देख देख के रह गए, बल्ब तार के ले गया। पूरा 200 रुपए का नुकसान करके गया है। जरूरत हो गई ना बेचारे चोर को। ये कह रहा हूँ कि इसको हाथ यहाँ से कैसे गया, ये ऊपर गेट के ऊपर पाँव रख के चढ़ा है ना ऊपर, यहाँ से यहाँ से। बस ये खतरे से कम नहीं है, क्योंकि आज उसने ये बल्ब उतारा है, कल कला को कुछ और हरकत करे। इसलिए जो है ना मैं चाह रहा हूँ अल्लाह करे ये दीवारें सेफ हो जाए ना। रात को क्योंकि सर्दी होती है हम तो सो जाते हैं अंदर, अब बाहर क्या हो रहा है हमें तो नहीं पता। हम तो फिर उठते हैं सुबह के टाइम। जाली का कुछ करता हूँ मम्मी, सेफ्टी दीवार सेफ्टी जो है करंट वगैरह छोड़ दे फिर रात में टाइम करता हूँ, कुछ पता करता हूँ। ये लाजमी है। अल्लाह पाक तेरा शुक्र अदा करते हैं। मेरी बहुत ही प्यारी आप जर्मनी में रहती हैं, आपकी तरफ से 29,385 रुपये इस बच्चे के लिए रकम आई है, इस बहन के लिए रकम आई है। ये बच्चा जो है पट्ठों का मरीज़ है। ये बहन दवाई नहीं ले पा रही थी अपने बेटे की, क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है और गरीब फैमिली से है। इसका घर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये मैं जूम करके आपको इनकी छत दिखा रहा हूँ। ये बाजी की छत की हालत है, बहुत ही हालत ख़राब हुई पड़ी है छत की। ये रूम के हालात है मेरी प्यारी बहन के, और इंतहाई गरीब फैमिली है। ये ले मेरी प्यारी बहन 29,385 रुपये मेरी प्यारी बहन है, जर्मनी में रहती हैं, उन्होंने ये भेजी है। और आपने उनकी बेटी के लिए दुआ करनी है, आपी की बेटी के लिए दुआ करनी है, साथ में उनकी फैमिली के लिए। पूरी प्यारी आपी की बेटी हैं फायजा नियाब, उनकी तरफ से मेरी प्यारी बहन आपको 29,385 रुपये दिए हैं, आपने वसूल कर लिए हैं। बाजी के लिए दुआ कर दो। हाँ बाजी को अल्लाह पाक लंबी जिंदगी दे, बहुत दे बाजी को। अल्लाह पाक ने मेरे लिए तो फरिश्ता बना के भेजा है, बाजी को अल्लाह लंबी जिंदगी दे, उनके बच्चों की अल्लाह पाक लंबी जिंदगी करे।
मैं जब तक जिंदा रहूंगी मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मैं बाजी को बहुत दुआएं दूंगी, बहुत दुआएं दूंगी। अल्लाह पाक आपके बेटे को सेहत याब करे। हमारा भी मकसद यही है कि आपका बेटा ठीक हो जाए, क्योंकि ये इलाज के लिए पैसे भेजे हैं, आप इनका इलाज करवाएं। अल्लाह मेरा परवरदिगार ज़रूर आपकी और भी मदद करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इस बच्चे को इसकी मदद की जाएगी, इसको पैसे मिलेंगे, जल्द से जल्द ये बच्चा ठीक होगा। क्योंकि इसको पट्ठों का मर्ज़ है, पट्ठों की तकलीफ़ है। आपको पता है कि पैसे के बगैर कोई भी ऐसे इलाज नहीं करता, पैसा तो लगता ही है। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है बाजी, आपने दुआओं में मुझे भी याद रखना, मेरी बाजी को भी। जर्मनी में रहती हैं आप ही। मैं बहुत दुआएं दूंगी आप ही को, बहुत दुआएं दूंगी। 5 वक्त नमाज पढ़ के मैं आप ही को दुआएं दूंगी। इस बहन के लिए, भाई के लिए रकम आई है। अल्लाह पाक तेरा शुक्र अदा करते हैं। 30,000 रुपये की रकम जी, बिस्मिल्लाह, आज आप ले लें। ठीक है, एक ही बात है बाजी, उन्होंने पकड़ लिए पैसे, आपने ले लिए। बेचारी, बस बेचारी बहुत ही दुखियारी है ये बहन हमारी, परेशान है हालात की वजह से, और ज़्यादातर परेशान अपने शोहर की वजह से है कि ये ठीक नहीं हो पा रहे थे, इलाज नहीं हो पा रहा था। अल्लाह पाक इस भाई की और बाजी की मदद कर रहा है। मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, महमूद भाई, महमूद हुसैन भाई, आप रहते हैं यूके में। आपी सेलिना और मेरी प्यारी आपी का प्यारा प्यारा बेटा है, अल्लाह पाक सेहत दे उसको। बेटे का नाम है मोहम्मद दानियाल, आप भी यूके में रहते हैं। बराए साल सवाब ये रकम की है अपने वालदैन मुरहुमीन के। अल्लाह पाक से दुआ है मेरी प्यारी आपी के भाईजान के जो वालदैन है, अल्लाह पाक उनको जवारे रहमत में रखे। अल्लाह पाक उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा के जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आपी के लिए भाई दुआ कर दो आप, भाई महमूद के लिए, आपी के लिए दुआ करते हैं, देख दुआ ही करते हैं। परेशान हो रही हैं, क्या हो गया है, क्यों परेशान है? ये अल्लाह की दी हुई यार तकलीफ़ है। इंशाअल्लाह जो हमारी हेल्प कर रहे हैं हम उनके शुक्रगुजार हैं। इंशाअल्लाह इनके दिए हुए पैसे से मैं इंशाअल्लाह ठीक हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक खैर करेगा। बाजी बेचारी बस परेशान रहती है शोहर की वजह से। अल्लाह पाक से दुआ है इंशाअल्लाह आपकी शोहर ठीक हो जाए। बाजी भाई के बेटे के लिए दुआ कर दें, अल्लाह उनको बहुत दे, अल्लाह उनके बेटे को लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत दे, अल्लाह इस बाजी को और बहुत दे, और लोगों की भी हेल्प करें जिसने हमारी हेल्प की है। आजकल कोई किसी के, मेरा भाई काम नहीं आता, कोई किसी के पास वक्त भी नहीं है किसी के लिए सोचने के लिए, जो हमारे लिए सोच रहे हैं। अल्लाह और देखे कहाँ से बैठे उन्होंने ये देखा है प्रोग्राम, और आपके हैं सात समंदर हाँ, हम उनके लिए बहुत दुआएं करेंगे, हमारे बच्चे भी दुआएं करेंगे उनके लिए। सगे बहन भाई इतना करते हैं? नहीं, कोई भी नहीं करता भाई, सके बहन भाई तो नहीं करते। मैंने आपको पहले कहा हमारे नहीं आते पास, वो इस वजह से नहीं आते, या उन कहते हैं जब पैसे मांग ले कि भाभी, या कोई काम कह देगी, या इसकी बीमारी उन्हें लग जाएगी। लेकिन मैं तो हूँ ना, मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं तो 11 साल से गुजार रही हूँ। ओ अल्लाह पाक से दुआ है रब्बे करीम से, अल्लाह पाक इस मेरे प्यारे भाई को सेहत याब कर दे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत याब कर दे। ये बीमारी जो है बहुत तकलीफ देती है, पूरा घर उजड़ जाता है। हाँ भाई, मैंने तो अपने घर का कोई चीज़ भी नहीं, जो होता था वो किया, लेकिन फिर भी एक अकेली औरत क्या कर सकती है। सही बात, साथ देने वाला कोई ना हो तो कुछ भी नहीं होता। सही बात। अल्लाह पाक आपको सेहत याब कर दे मेरा परवरदिगार, आमीन। हाँ जी, बैठना है इसके ऊपर, आपने इसके ऊपर बैठना है। चलो ले जाओ, धूप में ले जाओ, या फिर मुझे दे रही थी, कुछ बोल रही है। क्या बात है जी, गोल्डन गोल्डन कलर है टिक्कियों का, बहुत ही प्यारी खुशबू, और देखने भी बहुत प्यारी हैं। टिक्कियों का आज मूड बन गया जी जनाब। ये ना कल जाना बेटी ने ना अपने आलू उबाले थे, मतलब अपने नहीं, जो वो चुन के लेके आई थी ना, वो आलू उबाले थे, चाट बनाई थी, फिर हमने ना वो पकोड़े वगैरह भी बनाए थे ना, लेकिन और हम फिर 11वीं के खत्म में भी लग गए थे, तो हमने ये नहीं खाए थे। वो ज़ारा ने फिर कहा था जाना वो अपना आलू ये ऐसे रख दो, इसके ना मैं टिक्के बना लूँगी। वो ज़ारा तुम तो भूल गई है, तो फिर फिजा बेटी कहती है मम्मा जी मैं बनाती हूँ। फिजा बेटी बना रही थी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसमें से ना ऐसे आ रही है जैसे बर्गर की खुशबू नहीं आती, जी जी वैसे खुशबू आ रही है। बिल्कुल सही आप फरमा रही हैं, माशाल्लाह गोल्डन गोल्डन जो है हमारी टिक्कियाँ तैयार हो रही हैं। अभी कच्ची जो है थोड़ी सी बची पड़ी हैं, तकरीबन 9 बची पड़ी हैं, बाकी जो तैयार हो गई हैं इस साइड पर पड़ी हैं। इसके अंदर टिप करके फिर इसके अंदर डालते हैं, इसको पता नहीं फ्राई पैन बोलते हैं। शुक्रिया, इसको फ्राई पैन बोलते हैं ना? हाँ जी, नॉन स्टिक वाला ये फ्राई पैन है, ये बाहर से आया था हम ना, जो हमारे गिफ्ट आए थे ना, गिफ्ट के अंदर आया। देखो आज काम आ रही है ना चीज। हाँ जी, ये काम आ रही है, नहीं बाद दफा मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ, लेकिन ना ये वीडियो के दौरान आज आपने देखा है। ये देखो कितना प्यारा कलर आया है टिक्की का।
हमारे गांव में बट्ठे बहुत ज़्यादा हैं। अपनी तरफ से तो मैंने दिन रात कोशिश की कि इनको सर्दी से बचाया जा सके, इनके बच्चों को सर्दी से बचाया जा सके। मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश की कि कोई भी बट्ठे पे गरीब फैमिली ना रहे। इस मर्तबा इनको जो है सर्दी से बचाया जा सके और इनको रज़ाई दे दी जाए, इनको गद्दा दे दिया जाए, ताकि इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं सर्दी से बच सकें। ये देखें, अब बच्चों की हालत आप देख सकते हैं। और एक दुख मुझे ये भी है, इनकी फैमिली देखें कितने बच्चे हैं और इनके रूम के अंदर एक चारपाई मौजूद है और मेरे ख्याल सर्दी से बचने के लिए कंबल है, पता नहीं क्या चीज़ है। ये एक ही रूम जो है इन फैमिली को मिला हुआ है। चलता हूँ बाहर, एक चारपाई आपको नज़र आ रही है इनके रूम के अंदर और दूसरी जो चारपाई है ये टूटी पड़ी है। इसके पावे देखें, ये बेचारे इसी चारपाई पे अपने बच्चों को लेके सो जाते हैं। नीचे ईंटें वगैरह लगा के सहारा ईंटों का देकर इधर यहाँ पर इस तरह से कुछ ये चारपाई की सेटिंग करके ये यहाँ पे सोते हैं। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ फरमाए। इन फैमिली को रज़ाइयों की ज़रूरत है, साथ में कोई चारपाई की मदद करना चाहे। कारोबार भी नहीं है, कारोबार भी बंद है धुंधों की वजह से और बारिश की ख़तरे की वजह से जो है ना मालिक ने काम भी बंद करा रखा है, जिसकी वजह से इन फैमिली को बहुत ज़्यादा परेशानी है। अल्लाह पाक इन फैमिली की आसानी फरमाए और इनको रज़ाइयों की ज़रूरत है, मैं अपील करता हूँ। और साथ में देखें इन बच्चों के जूतों के क्या हालात हैं। अल्लाह मेरा परवरदिगार इन फैमिली की मदद फरमाए। ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਠਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣੀ ਇਹ ਲਈਏ ਲੇਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਛੁੱਲਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਰੂਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਇਹ ਨਿਹਾਇਤ ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰਾ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਅਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਵੇ। ਬਾਜੀ ਦੁਆ ਕरेंगी ਨਾ? ਕੀ ਦੁਆ करेंगी? अल्लाह उन्हें बरकत पावे रोज। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बीमारियों तो महफूज रखे, अल्लाह दी जात उन्हें घना दे। अभी जी मैं एक फैमिली के पास पहुंचा हूं। इस भाई की टांग टूटी हुई है, ये काम नहीं कर सकते, नौजवान है। बड़ी दुख वाली तकलीफ वाली बात है। जरा दिखाइएगा। ओए होए देखे हलती है, मतलब ये कि टूटी हुई है टांग। हड्डी कोई नहीं अम्मा? कोई नहीं, मेरे पुत्र की हड्डी न कोने दी, मेरा पुत्र नहीं कर सकता। मेरे बच्चे नाल मेरे भी भाई 8 रात पाते मैं दी घर वाली त्राय जो त्रुटि मैं खा हर काम हांडी वाला गोड़ा दे घेर के करे नहीं, मैं नहीं बात समझी। आपके राड डले में टांग में? हां रात ना। आपका भी क्या मसला, ये टांग वाला ही है? त्रुटि हुई है मेरी भी, ये गोड़े दी छुनी मेरी काट के बराबर की थी ने राड। ओए होए काट के बराबर की है। हां काट के बराबर थी। और आपका कैसे हुआ था भाई ये आपके साथ मसला? 2019। पहले आप बिल्कुल ठीक थे, अब तो जब वो वक्त याद आता होगा रोना आता होगा। हैं जी, हमारे की तरह चलते थे। सही बात है, अच्छा वक्त नहीं भूलता इंसान को। पैसे भी दे दाई, मैं घर दा सटका चले दिया। मेरा पुत्र बड़ा चंगाई है नालू, और मेरा पुत्र बन के मेरे बच्चे ने। अम्मी परेशान ना हो अम्मा जी, आप हमारी भी माँ है, आप इन भाई की माँ नहीं है, हमारी भी माँ है। अल्लाह अकबर। जब बाहर निकलता हूँ तो पता चलता है कि कितनी इंसानियत दुखी में है, कितनी तकलीफ़ में है, कितनी परेशानी में है। ये चाचा जी हैं, हाथ से मजूर हैं, ये इनका मसला है बेचारों का। ये हाथ ऐसे ही ये बचपन फालिज हुआ था, क्योंकि मेरे दादा अबू को भी सेम यही था मसला, उनका हाथ भी ऐसे था। उनका पूरा धड़ जो है ना एक साइड वाला काम नहीं करता था। तो ये जी इनकी वाइफ हैं, ये इसका बच्चा है। सुनाए कैसे हो? दुआ करो फूफो के लिए। मैं ठीक थी वजह। अल्लाह पाक इस बच्चे की मदद फरमाए मेरा परवरदिगार। निहायत गरीब फैमिली है, 6 बच्चे हैं। सबसे बड़ा जो बच्चा है, कितना उम्र बता रहे थे खाला? एक और माँ जी ने ऐसी बात मुझे बताई है, जैसे ही इन्होंने ये बात की है तो काफ़ी मेरे दिल को चोट लगी है, तकलीफ़ हुई है। माँ जी का जो बेटा था बड़ा 18 साल का कड़ियल जवान, जिस माँ ने अपने बेटे को सेहरे पहनाने थे, शादी का सेहरा डालना था, उसके लिए गाड़ी सजानी थी, उसका रूम सजाना था, उसके लिए दुल्हन लेकर आनी थी, इसी हाथ से उस माँ ने
اس کے لیے کفن باندھا ہے, کفن کی تیاری کی ہے, قبر میں اس کو لے کر گئے ہیں. اس ماں کا کتنا بڑا جگرا ہے جی. بس اس کی یادوں میں اپنا وقت گزارتی ہے. جب اس کی یاد آتی ہوگی تو یقین کریں آتے ہیں نا. میں بھی روتا ہوں جس طرح اب رو رہی ہے نا آپ بیٹھ کر, اسی طرح میں عید والے دن بھی روتا ہوں. مجھے جب ابو کی یاد آتی ہے, بھائی محمد علی کی یاد آتی ہے تو میں بہت روتا ہوں. اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے. ابھی جی ایک اور فیملی کے پاس جی میں پہنچ گیا ہوں, اور یہ فیملی انتہائی پریشان ہے اپنی بیٹی کی وجہ سے. یہ بابا جی بیٹھے ہیں سامنے بٹھے پہ, اینٹیں بناتے ہیں. آپ اینٹیں بناتے ہیں نا جی؟ جو یہ بچی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ان کو گدود کا مسئلہ ہے. پہلے بیچاری یہ باتیں کر رہی تھی میرے ساتھ, مجھے بتا رہی تھی, رو پڑی ہے. یقین کریں اس اپنے رب کو میں حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ انسانیت اتنی اندر سے دکھی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اب یہ تھوڑی دیر پہلے میرے سے باتیں کر رہی تھی, ماں رو رہی تھی کہ پتہ نہیں میری بیٹی کے ساتھ ظالم دنیا کیا کرے گی, کیونکہ بیٹا جو ہوتا ہے نا اس کی فکر نہیں ہوتی. وہ کہیں سے نہ کہیں سے مانگ پن کے اپنا نظام اپنا تن ڈھک لیتا ہے. لیکن دھی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, بیٹی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اس کو بیٹی کو کجنے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اب اور اولاد جو ہے اپنے گھر بار کی ہے, یہ بیچاری بچی جب اور اولاد کو دیکھتی ہے ماں کو تو صبر نہیں آتا نا کہ میرے بعد میری بیٹی کے ساتھ کیا بنے گا, پتہ نہیں اس کے بہن بھائی اس کا ساتھ دیں گے نہیں دیں گے, یہ نہ ہو کہ دھکے دے کے باہر نکال دے, میری نوجوان بیٹی کہاں جائے گی. اس لیے بیچاری یہ رو رہی تھی, پریشان تھی کہ میری بیٹی کا اس کا پتہ نہیں کیا بنے گا. اس بچے کا جی علاج کروانا ہے, مالی مدد کی ضرورت ہے. ساتھ میں یہ فیملی غریب بھی ہے, کام بھی بند ہے, بٹھے کا کام بند ہو گیا ہے کیونکہ سردیوں کی وجہ سے جگہ نہیں ہے اینٹیں بنانے کی. اس لیے جو ہے یہ گھر بیٹھ گئے ہیں, دل کے بھی مریض ہیں. اور اماں جی جو ہیں یہاں پہ رو رہی ہیں. یہ میری ماں ہے, یہ اس بچے کی ماں نہیں ہے, کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں اور 4 بیٹیاں ہیں میری. مجھے بھی اپنی بیٹیوں کی بڑی فکر لگی رہتی ہے کہ میرے بعد, میرے گزرنے کے بعد میری بیٹیوں کا کیا مستقبل ہوگا. اتنا میں اپنے بیٹوں کے لیے پریشان نہیں ہوتا, اپنی بیٹیوں کی مجھے بڑی فکر ہوتی ہے کہ میری بیٹیوں کا کیا مستقبل ہوگا. اللہ پاک اس بچی کے بھی نصیب اچھے کرے, اللہ پاک میری بچی کے بھی نصیب اچھے کرے, اللہ پاک سب کل امت مسلمہ کے بچیوں کے نصیب اچھے کرے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ان کی مدد فرمائے.